वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए एक और शानदार मंसूबा। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज से आगाज होगा। 30 अरब रुपए के प्रोग्राम के तहत 1,90,000 नौजवानों को हुनर सिखाया जाएगा। तकनीकी तालीम की फराहमी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के उलूम भी शामिल होंगे। केस का फैसला सुनाने वाली खसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि खसूसी अदालत सजा सुना चुकी। अब ये बताएंगे दरख्वास्त किस तरह काबिल समाअत है। आपने इस कानून को चैलेंज ही नहीं किया जिसके तहत कार्रवाई की गई। ये इंतहाई संजीदा मामला है, मुकम्मल तैयारी से आए। मोदी हुकूमत का मुनाफिकाना रवैया फिर बेनकाब। अपनी मर्जी के मकामात पर जाने की इजाज़त न मिलने पर यूरोपीय सफ़ीरों ने दौरे की दावत मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलिया और कई खलीजी ममालिक के सफ़ीरों ने दौरे की दावत मुस्तरद की। CEO PIA एयर मार्शल अरशद महमूद ने बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि काम से रोकने का हुक्म किसी कानूनी अथॉरिटी के बगैर दिया गया। कराची समेत दीगर शहरों में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज। इंदौर मुल्क एशिया की तरसील शदीद मुतासिर। खाम माल न मिलने से फैक्ट्रियों में पैदावारी अमल मुतासिर होने लगा। मुत्तहिदा गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एक्सेल लिमिट कानून के नफाज तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पोलियो से पाक पंजाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 2 बच्चों में वायरस की तस्दीक। दोनों केसेस डीजी खान से रिपोर्ट हुए थे। पंजाब में नए साल के आगाज पर ही पोलियो केसेस की तादाद 8 हो गई। मुतासरीन में 3 बच्चे और 5 बच्चियां शामिल हैं। पेशावर में आटे का बहरान। 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा। मिक्स आटे का थैला 1080 रुपए का हो गया। फाइन आटा 1200 रुपए में मिलने लगा। आटे की कीमत बढ़ने पर नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। उधर हुकूमत ने मिल्स के लिए गंदम का कोटा 3500 टन से बढ़ाकर 4000 टन कर दिया। सूबाई महकमा खुराक का कीमतें कम ना करने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान आएगी या नहीं, BCB हतमी ऐलान आज करेगा। सदर नाजमुल हसन का कहना है, हम T20 सीरीज खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का कहां है। दौरा न करने के मुतवक्के नताइज पर भी गौर कर रहे हैं। PCB वुमेन्स ट्राईएंगुलर सीरीज आज से कराची में शुरू होगी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। डायनामाइट चैलेंजर्स और ब्लास्टर्स के दरमियान तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो लोगों की जिंदा दिली। सिडनी से 350 किलोमीटर दूर पार्क्स कस्बे में एल्विस फेस्टिवल का इनेकाद। सयाहों की आमद के लिए खुसूसी एल्विस प्रेस्ले ट्रेन भी चलाई गई। सैकड़ों लोग अपने पसंदीदा मौसीकार का हुलिया अपनाए पहुंचे। और फन के सुल्तान को राही मुल्क के अदम हुए 24 बरस बीत गए। सुल्तान राही को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार का दर्जा हासिल। सैकड़ों पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इनकी जानदार अदाकारी को मद्दाह भूल नहीं पाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए एक शानदार मंसूबा। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हुनरमंद पाकिस्तान मंसूबे का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद के जिनाह कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम लॉन्चिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बात करेंगे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आगाह कीजिएगा क्या तैयारियां की गई हैं और ये भी बताइएगा वज़ीर आज़म कितने बजे इस शानदार मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए एक शानदार मंसूबा है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आज से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम को इस हुनरमंद पाकिस्तान मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे, आगाज़ करेंगे।
इस्लामाबाद के जनाह कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम की लॉन्चिंग की जो है तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जो 1,90,000 नौजवानों को हुनर सिखाया जाएगा इस मंसूबे के तहत, जबकि पहले मरहले में 50,000 से ज्यादा जो है नौजवान तरबियत में हिस्सा लेंगे। इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा जो दीगर उलूम है वो शामिल होंगे। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खसूसी हैं उस्मान डार आज कन्वेंशन सेंटर में ये सारी तफसीलात पेश करेंगे। जबकि कन्वेंशन सेंटर में जो तैयारियां चल रही हैं उसमें बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है और नौजवानों के लिए जो खसूसी तराना है वो भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है। जबकि इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की खास बात यह है कि 70 मदारिस में भी तकनीकी तालीम की जो फराहमी है उसका इंतजाम किया जाएगा। जी ठीक है फ़हीम, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त। वज़ीर आला सिंध का सूबे के लिए दरामदी गैस खरीदने से इनकार सामने आया है। वज़ीर आला सिंध ने गैस कीमत के मुजवज़ा मैकेनिज़्म को भी मुस्तरद कर दिया है। सिंध लोकल गैस की पैदावार में सर फहरिस्त है, दरामदगी गैस नहीं खरीदेंगे। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिख दिया है। जी हाँ, इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भट्टी, बताइएगा, सिंध तो खुद पैदावारी फहरिस्त में सर फहरिस्त है, तो फिर दरामदी गैस खरीदने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? जी देखिए, वफाकी हुकूमत को मुल्क भर के अंदर गैस की सप्लाई को मेंटेन करने के हवाले से मुश्किलात का सामना है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिलखुसूस पेट्रोलियम डिवीजन की तजवीज़ तैयार की थी कि सिंध में और कराची में भी दरामदी गैस को लोकल गैस के साथ मिक्स करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस के तनासुब से फरोख्त किया जाए। नदीम बाबर ने, जो वज़ीर के मामले खसूसी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि सिंध के अंदर ये नया फार्मूला इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तमाम वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत के इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने दरामदी गैस, चूँकि वो बहुत महंगी है, वो खरीदने से इनकार किया है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लिखे गए खत में ये मकसद अपनाया है कि सिंध में 2,600 MMSFT लोकल गैस पैदा होती है, जबकि सिंध उसमें से सिर्फ 1,200 से 1,300 MMSFT गैस इस्तेमाल करता है। सिंध के पास पहले ही सरप्लस गैस है और आइन के आर्टिकल 158 की रोशनी में सिंध का इसके ऊपर राइट है, पहला राइट है इसको इस्तेमाल करने का। तो इस तनाज़ुर के अंदर सिंध किसी सूरत महंगी दरामदी गैस खरीदने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी नदीम बाबर ने उनसे मंसूब एक गलत दावा किया है, वो अपने बयान के ऊपर माजरत करें और सिंध दरामदी गैस नहीं खरीदेगा। सही, गैस नहीं खरीदी जाएगी। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर दावों के बावजूद महकमा तालीम पंजाब अफसरान की कमी पूरी करने में नाकाम हो चुका है। सूबे भर में असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान की 101 खाली आसामियां तैनाती की मुंतजिर हैं, जबकि सरकारी हिदायत के बावजूद 418 खवातीन AEOs की जगह मर्द अफसरान तैनात किए जाने पर स्कूलों में खवातीन असातिज़ा को मसाइल का सामना है। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा शाइस्ता शेख से, जो कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। शाइस्ता, हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ क्या है? जी शाइस्ता, आपसे इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं। 408 असामियां हैं जो कि खाली हैं और 101 जो अफराद हैं उन पर तमाम तर बात की जा रही है। देखा जा रहा है कि इस तमाम तर मसले को किस तरह से हल किया जाएगा। फैसलाबाद से ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन का मामला है। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान की तादाद 101 बताई जाती है। शाइस्ता शेख ने हमें ज्वाइन किया। शाइस्ता शेख, बताइएगा हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इस पर? जी बिल्कुल, खवातीन की जानिब से बारहा शिकायत जो है CEO एजुकेशन और महकमा तालीम पंजाब में दी गई हैं कि जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स मेल हैं, जब ये गर्ल्स स्कूलों में विजिट करते हैं, CM रोड मैप इंडिकेटर देखने के लिए आते हैं, तो इनका खवातीन असातिज़ा के साथ जो रवैया होता है वो गैर इखलाकी और गैर मुनासिब होता है। तो इन्हीं शिकायत को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर के अजला से ये रिपोर्ट तलब की कि जितने भी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स ऑन वर्किंग है, जिनकी असामियां खाली हैं, और जितने मेल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर खवातीन की सीटों पर तैनात है, उनकी तफसीलात दिए गए। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं कि ये देखा गया कि वाज़ेह अहकामात के बावजूद कि गर्ल्स स्कूलों में जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होगी वो भी फीमेल ही होगी। इसके बावजूद जो है 418 ऐसी खवातीन की सीटें हैं जहां पर मेल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तैनात हैं, जिसकी वजह से खवातीन को काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। अगर हम पंजाब भर की बात करें तो DG खान में सबसे ज्यादा 66 सीटें ऐसी जिस पर मेल
एजुकेशन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तैनात है लाहौर में 36, जबकि फैसलाबाद में 22 समेत टोटल 418 ऐसी खवातीन की सीटें हैं जहां पर मेल विराजमान है। और इसके साथ साथ 101 जो असामियां है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की वो बिल्कुल खाली, जिनमें 66 खवातीन की हैं। तो महकमा तालीम के लिए एक ये बहुत बड़ा टारगेट है, इनके लिए एक इम्तिहान बन गया है कि किस तरह से ना सिर्फ 101 जो खाली असामियां हैं उनको पूरा करना है, जबकि जो 418 जिन पर मेल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तैनात है वहां पर भी खवातीन को जो है उनकी सीटें उनको भी मौका देना है कि वो यहां पर अप्लाई करें। तो इसके साथ साथ ये तमाम रिपोर्टें तो बड़े इसमें हैरत अंगेज इंकशाफात हैं। तो साजा का ये कहना है कि हमें डीलिंग में काफी ज्यादा मसाइल दरपेश होते हैं। जब मेल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर स्कूलों में आते हैं तो हम उस तरह से अपने मसाइल बयान नहीं कर पाते या उनका रवैया उस तरह का सख्त किस्म का होता है। तो जब हमने सीयू एजुकेशन खवातीन अफसरान को तैनात किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाइस्ता शेख, आप आगाह कर रही थी।